समझिए आप। देखो भाई, ये एक मिरर है ना, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है यहां पे। ये मिरर की बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो इससे अच्छा कितनी रेस चलती किसी पॉइंट से बताइए? इनफाइनाइट रेस, इनफाइनाइट। सबसे लास्ट वाली रे होगी, है ना, वो यहाँ पे जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एंड पॉइंट पे, है ना। और यहाँ से क्या होगा इसका? ये रिफ्लेक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ से ऐसे रे पहुँचेगी और यहाँ से इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्टेड होंगी, क्यों क्यों भाई? इसके अंदर बहुत सारी ऐसे रिफ्लेक्टेड रे होंगी, ठीक है। पास हो रहा है आपको ऐसे, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आप इस रीजन में कहीं भी ट्रैवल करो, ठीक है, आप कहीं भी खड़े हो इस रीजन में, तो कोई ना कोई रे जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो आपको पक्का मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये वाली रे उसकी आई पे आके हिट करेगी, क्यों? और उसको क्या दिखेगी? इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। मान लो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा तो यहाँ से ऐसे रे आएगी, उसको हिट करेगी, इसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्लियर। लेकिन सोचो कि मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा हो तो क्या होगा? दिखेगा ऑब्जेक्ट, कोई रे उसके आएगी, हिट ही नहीं करेगी, समझे। या अगर बंदा यहाँ पे खड़ा हो तो उसको कोई रे हिट नहीं करेगी, है ना। तो जितने में आप इसकी इमेज को देख सकते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू, है ना, कि उतनी फील्ड में ये विजिबल है। हाँ ठीक है, तो बात समझ आ गई ना आपको, कि अगर आप इस रीजन में कहीं भी घूम रहे हैं, समझे, तो गारंटेड है कि कोई ना कोई रे आके आपको क्या करेगी? यहाँ पे हिट करेगी। अगर आपको रे हिट करेगी तो आप उसकी इमेज को क्या करेंगे? आप मिरर में देख पाएंगे। तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस जैसे मतलब हम पीछे जाते हैं कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। तो एक टाइम पे इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा, कहीं से देख सकते हो, यहाँ से नहीं देख सकते, इसके बाहर मत जाना बस। इसके बाहर गए तो नहीं देख पाओगे, समझे। इसके बाहर गए इस लाइन की तो नहीं देख पाओगे, समझे। तो करना क्या होता है पता है? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कौन सी रे ड्रॉ करोगे? जो मिरर के एंड पॉइंट से जो रेस जा रही हैं उनको ड्रॉ कर लो, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक विजिबल है, ठीक है। देखो, इस पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर मैंने अभी आपको बताया नहीं, बट फिर भी आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, और कॉन्केव मिरर ऐसे होता है, ठीक है। किसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा बताओ? मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी कॉन्वेक्स मिरर में होता है, समझे। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कहानी होती बताओ आप? तो ये एंगल क्या होता फिर? बढ़ जाता है ना। और ऐसे ही ये एंगल पे बढ़ जाता, समझ गया। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया बताओ? इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो गया। तो ये पॉइंट भी नोट करना कि फील्ड ऑफ व्यू इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन प्लेन मिरर, है ना। सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू जो है कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। उससे कम किसका होगा? प्लेन का। और कॉन्केव में क्या होगा बताओ? क्यों भाई? अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो ये रे यहाँ पे आती ऐसे, समझे। तो इसमें क्या होता है? आपका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता? सबसे कम होता। तो फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा किसका बताइए? कॉन्वेक्स रेस को और ज़्यादा फैला देगा, समझ गए आप, ऐसे फैला देगा। तो कॉन्वेक्स का
सबसे ज़्यादा होता है, इससे कम किसका होता है? प्लेन का। और इससे कम किसका होता है? कॉनकेव का। कॉनकेव रेस को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा, और वो क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन आए, मैं आपको दे रहा हूँ। ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू नहीं भी पता होता तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अरे ज्योमेट्री तो इतनी आती है, एंगल वैंगल। देखो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, समझे? देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक मिरर है, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है? डी। सर फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम? हाँ, क्या? फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे? यार किसी फील्ड की लेंथ थोड़ा ना होती है। जैसे हमें आर्क दिख रही है, वो हम बता नहीं सकते कितनी आर्क है वो। हाँ, जैसे हमें वो आर्क दिख रही है तो हम बता नहीं सकते कितनी आर्क है वो। नहीं, कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं हो तो आप निकाल सकते हो। फील्ड की कोई लेंथ थोड़ा ना होती, फील्ड तो एक एरिया होता है ना यार, इतने में निकाल सकते हैं जो आप कह रहे हो। अगर कुछ उसने एक पर्टिकुलर को डिस्टेंस दे रखी, तो ये एक्स पे एक बंदा खड़ा है, कहाँ पे? एक्स पे, ठीक है। और मिरर की थिकनेस, मिरर की वो कितनी है? डी। नहीं, बंदा नहीं है यार, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, और बंदा यहाँ पे कितने पे? एक्स और ले लो, या 2x 3x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन समझ लें। ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मैन ऐसे वॉक कर रहा है अलोंग दिस लाइन। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैन इज वॉकिंग पैरेलल टू मिरर, बिल्कुल मिरर के पैरेलल वॉक कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस लाइन पे कितनी लेंथ तक वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट। हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा अगर आएगा भी तो। कैलकुलेट, हाँ, द मैक्सिमम डिस्टेंस along this line, calculate the maximum distance along this line up to which object can be seen। ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए आप? कर लिया आपने? तो क्या करेंगे भाई बताओ? सबको समझ आ गया ना क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन क्लियर है? क्या निकालना है हमें? इस लाइन पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है जहां तक मैं इसकी इमेज को क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ। क्या करोगे आप बताओ भाई? सबसे लास्ट वाली देखोगे, क्यों? और ये देखोगे कि ये कहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ तक आपका फील्ड ऑफ व्यू आ गया नीचे, समझे? ऊपर भी आप सबसे लास्ट वाली देखेंगे, इसको आप रिफ्लेक्ट कराएंगे। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया बताइए? ये गया आपका फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, चलो भाई, नॉर्मल सी ट्रायंगल की सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप मुझे बताएं कि व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। कौन सी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई, सारे बच्चे सॉल्व कर मुझे बताएं। यार ये लेंथ कितनी बताओ? ये कितनी पहले बताओ? यार डिवाइड हो गई। कैसे, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर जो पहली रेखा बनाई आपने, हाँ 2x से बनाई है ना, वो से नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ भाई सही बोला। वैसे तो मेरे को सही बोला कि ये रे जो है कवर कर दी मैंने, ये रे यहाँ से आके यहाँ जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यार डी/2 या डी/2, ये कितना है यार? अच्छा ये एंगल और ये एंगल क्या है? तो ये दोनों एंगल सेम है ना? और ये एंगल भी क्या है? तो इधर देखो आप, जो ये वाला ट्रायंगल है, मेन पॉइंट देखिए आप, ये ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है नहीं, बताओ क्यों भाई? यार एक एंगल 90 है, इसका है, इसका एंगल कितना है 90, समझे? और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए सेम, तो दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए, समझे? तो ये बताइए अगर आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो रेशियो क्या है उसमें सिमिलरिटी का, बता सकते हो आप? यार ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? क्यों भाई? ये डिस्टेंस है आपके 2x, ये कितनी थी? मतलब इसमें हर साइड इसकी डबल हो गई, समझे? ये कितना है बताओ? d/2। तो इसको आप डबल करोगे तो कितना आएगा? हर चीज़ डबल हो रही ना यार। ये x था, ठीक है, ये कितना है 2x है, तो ये आपका d/2 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा d। सिमिलरली ये कितना होगा बताओ नीचे? ये भी d होगा। इस पूरे को ऐड कर दो, d + d/2 + d/2, सब मिला के कितना आ गया 3d। इतनी डिस्टेंस में आप कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको इसकी इमेज क्या होगी, दिखेगी, समझ गए आप? तो आंसर हमारा हो जाएगा 3d। ये जेईई मेन क्वेश्चन है। आप इसी में 2-4 कहानी और घुमा सकता है, ठीक है? या इसका SCB करना है ना पार्ट 1 में। अब इसे फोटो खींच लेना इसमें, लिखिए भाई नेक्स्ट। अरे यार मार्कर नहीं चल रहे, तो कब ने देख लिया? अरे कहानी वही है जो आपने 10th में पढ़ी है, क्वेश्चंस, हाँ, फॉर्मूले भी वही हैं, सब कुछ सेम है। रिफ्लेक्शन तो कर्व सरफेस, और इसमें हमारे पास कौन से मिरर्स आते हैं? मिरर्स भी तो बहुत तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ने वाले वो कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। कैसे बनाते हैं स्फेरिकल मिरर को भाई? सर एक स्फीयर में से एक मेजर पोर्शन काट देंगे, एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, इसमें बाहर आपने क्या कर दी? बाहर कोटिंग कर दी, बाहर पॉलिश कर दी, समझे? और इस पोर्शन को बाहर निकाल दिया, इतने पोर्शन को, समझे? तो ये क्या बन गया बताइए? इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव, है ना? और अगर इसमें आपने इनसाइड कोटिंग कर दिया ना, तो ये कॉन्वेक्स बनेगा। इसको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या होता है? ये आपका बनता है कॉन्वेक्स। पता होगा सब बातें यार, अच्छे याद आ रहा है? चलिए लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिरर में, लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो भाई बात नहीं, प्लीज रिकॉर्ड हो रहा है, बात नहीं। भाई प्लीज बात नहीं। सबसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर से पास करती है सर और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सर जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव सर अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सर जिसमें इंसिडेंट रे वैसे ही अरे कुछ नहीं भाई, जिस स्फीयर से बनाया होता है ना, मान लो इस आपने इसको इस स्फीयर से कट किया है, ठीक है, तो ये जो रे बनती है ना, रे ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, विद मिरर, तो जो एक रेडियस हो गई, बेसिकली रेडियस ही तो होगी यार, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सर ऐसे फिर सारे प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे इस डेफिनेशन से। हाँ क्या करो? सर इस डेफिनेशन से तो सारी प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ तो जहाँ पे यार रे हिट करेगी वहीं से प्रिंसिपल एक्सिस बना दोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी प्रिंसिपल हाँ कोई भी ले लो प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे रे हिट कर रही है ना? तो जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करती है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस। साइड प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हां बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। यार इतना ही मिरर हो तो बताओ क्या होगा?
सर भी नीचे वाली की प्रिंसिपल एक्सेस तो सेंटर वाले को बोलते हैं। हाँ सर सेंटर वाले को बोलते हैं। भाई जहाँ पे एक सेकंड अरे भाई एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। सर को बोलना है, रोज बोलो। एक सेकंड, मान लो मिरर आपका मिरर इतना है अगर, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है, सर ये नए वाले मेरा जो सेंटर का पेज हो जाएगा बात तो वही। हाँ एक सेकंड यार, नहीं मान लो ये मिरर यहाँ तक था, तो यार this is the part of a solid line joining the सर नहीं ये सेंटर line joining the center of the सर को बोलना है एक सेकंड भाई मैं बता रहा हूँ क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, एक सेकंड को। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल। हाँ यार पोल, ठीक है ठीक है भाई, पहले पोल बताना था यार, है ना। पोल लिखे, पोल कौन सी लाइन होती है लिखे, पोल कौन सा पॉइंट है, पोल लिखे, पोल ये कौन सा पॉइंट होता है भाई, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, एंड जो आपका मिरर है इसका जो ये पॉइंट होगा जो बिल्कुल इससे क्या जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पोल हो जाएगा। ये जो आपकी रेज आएगी ना बिल्कुल परपेंडिकुलर, हाँ हाँ ये पोल हो गया, समझे आप। और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ यार पोल आपका हो जाएगा जो आपकी सेंटर ऑफ, यार ये समझ लो तुम, जो मिरर का मिड पॉइंट ले लो तुम उसका, समझे जो मिड पॉइंट आएगा उसको आप बोल दो पोल, ठीक है। चले भाई प्लीज, अब बात नहीं, चलो भाई प्लीज बात नहीं, अब बताइए इसका फोकस कहाँ पे होता है। सर जहाँ से सारी ये जो रेआती पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर जा रही है मीट कर रही है। हाँ जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस नहीं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नहीं ये तो कहीं भी हो सकता है। ये फोकस हो गया, ठीक है। नहीं सेंटर पे नहीं होगा, तो बना दिया, सेंटर पे नहीं होगा। फोकस तो सेंटर ऑफ स्फीयर में तो नहीं कन्वर्ट करना। ना ना फोकस तो कहीं भी हो सकता है ना। R/2 पढ़ा हुआ था 10th में, फोकस तो कहीं भी हो सकता F is R/2 पढ़ा था क्लास 10th में, है। यस सर। वही से हाफ पे होता है। अबे इसमें लेंस को बोल के उसी पॉइंट को बोलते हैं ना जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। हाँ उसमें क्या होगा यार, कॉन्वेक्स में क्या होगा, सर इसमें फोकस पीछे फोकस से पीछे बनेगा। ऐसे रेज आएंगी, ऐसे ही डाइवर्ज करेंगी, ठीक है।
यहाँ पे फोकस बन जाएगा। सर ये तो एक्चुअल में फोकस है इसमें, मतलब ये तो हमने वैसे ही एक्सटेंड कर दिया। हाँ एक्सटेंड कर दिया यार, इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं, पॉइंट फ्रॉम विच रे अपीयर्स टू कम और एक्चुअली मीट, है ना। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, दे एक्चुअली मीट, और कॉन्वेक्स में क्या लगता है कि वहाँ से डाइवर्ज होती हुई आ रही हैं, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट। ये कितना है बताओ भाई, ये कितना है इधर देख लो, ये आर है, ये एंगल कितना है और ये आई, यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। देखो भाई सारे बच्चे देखें, ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अरे आर बाई टू हो जाएगी ना यार, ये वैल्यू निकालो, निकाल दोगे इस ट्रायंगल से, और इस आर से इस वैल्यू को क्या करोगे, तो मुझे बताओ एफ कितना आ रहा है, बताओ। देखो ये आएगा, चेक कर लो आप। ये आ गई वैल्यू, क्यों भाई, तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, मतलब जो बड़ा स्क्वायर जिस पर हमने काटा है ना वो मिरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, समझे। अगर आई बहुत छोटा हो जाए, आई को बिल्कुल 2-4 डिग्री कर दें तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब r/2 हो जाएगा वो। तो अगर आई बहुत छोटा है तो कॉस आई लगभग 1 हो जाएगा, तो r/2 आ जाएगा। समझे, लिख लीजिए। इफ आई इज वेरी स्मॉल, if I is very small, then cos I is 1. सर आई बहुत छोटा है, इसका मतलब 3 हो गया ना, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है लगभग वहीं से बिल्कुल 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 समझ, सबका फोकस अलग अलग आ गया ना, तो उसका फोकस तो मतलब वहीं से पास हो जाएगा ना, मतलब लाइन के करीब हो जाएगा r/2 बना के देखो डायग्राम, समझ आया आपको। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि हर रे का जो फोकल पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, समझ गए आप, सबको बात समझ आ गई। हर रे का फोकस पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर आपका आई बहुत कम है तो क्या आएगा, r/2 आएगा। इनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज, क्या बोला, पैराक्सियल रेज, लिखिए आप। if I is very small, if I is very small, rays are called paraxial. If I is very small, rays are called paraxial rays. ठीक है, for paraxial rays focal length is r/2. For paraxial rays focal length is r/2. जो बिल्कुल बिल्कुल उसके मिरर की क्या है, बिल्कुल पास है, उन्हीं के लिए फोकल लेंथ r/2 होती है। और जो रे एक्सिस से दूर है, जिनके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, है ना। तो लिखिए फॉर मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज कौन सी हो गई, रेज विच आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए फॉर मार्जिनल रेज, फॉर मार्जिनल रेज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ इज लेस देन r/2। क्यों भाई, तो वो पहले मर्ज कर जाएंगे ना, समझ रहे हो।
फोकल लेंथ इज लेस देन r/2, फोकल लेंथ इज लेस देन r/2। उनका फोकल लेंथ क्या होगी, r/2 से कम हो जाएगी, ठीक है। अगर i की वैल्यू 60 हो जाए तो क्या होगा, मान लो i की वैल्यू सर जीरो बराबर आ जाएगा सर, फोकस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फोकस जीरो हो जाएगा सर, फोकस जीरो हो जाएगा ना, तो रे कहाँ से आएगी बताओ। एक हाइपोथेटिकल केस है हाँ, कि अगर आपका, तो ये रे पता, अगर आपका एंगल 60 हो गया ना यार, कहाँ पे, अगर ये एंगल आपका 60 हो गया तो ये रे जाके यहाँ पे हिट मारेगी, बिल्कुल समझ गए, ये एंगल 60 होगा, यहाँ पे हिट करेगी, तो इसके बाद क्या होगा 60 के? उसके बाद फिर ये ऐसे जाके ऐसे और ऐसे वर्टिकली निकल सर जाएगा। नहीं, अगर इसके ज़्यादा हो गया हाँ 60 60 ज़्यादा तो उधर निगेटिव आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी कहानी पता है क्या है, कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा मिरर है बहुत ही छोटा है, जब मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा बताओ। अगर ये मिरर छोटा ले ले ऐसे, मतलब या तो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो, कि मतलब ये इसकी रेडियस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, बड़े उससे निकाले, है ना। या मिरर को क्या कर लो, बहुत छोटा ले लो। तो अगर आपका मिरर बहुत छोटा है, उसी केस में फोकल लेंथ r/2 वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है, क्योंकि मिरर बड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर मिरर बड़ा होगा तो जो रेज ऊपर जाएंगी वो फोकस से वो r/2 से पहले पास कर जाएंगी। सर तो उनके दो आएंगे फोकस, बहुत सारे फोकस आएंगे इनफाइनाइट में। हाँ हाँ फोकस फिर चला जाएगा। हाँ तो अब जो हम फोकल लेंथ r/2 बोलते हैं ना, वो किसके लिए बोलते हैं बताओ, वही तो समझा रहा हूँ आपको। जो हम लोग पढ़ते हैं फोकल लेंथ इज r/2, मतलब पूरी ऑप्टिक्स से हम किससे डील करेंगे r/2 से डील करेंगे। तो r/2 डील करेंगे मतलब क्या हो गया, कि रेज आर मूविंग नियर टू क्या, प्रिंसिपल एक्सेस, तभी कॉन्सेप्ट चलेगा। और प्रिंसिपल एक्सेस के नियर कब चलेगी रे, जब वो मिरर क्या हो, बहुत ही छोटा हो। सबका अलग अलग पॉइंट फोकस आ जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, वो तो वर्चुअल बन जाएंगे, हाँ कॉनकेव में भी वर्चुअल बन जाएंगे तो। अब बात हो तुम लोग, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ये जो हमारी फोकल लेंथ हर रे की अलग अलग होती है, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। बड़ा l/f की वैल्यू कैसे आई, ये r था, इसको हाफ कर दिया, ये r/2 आ गया। ये वैल्यू आपकी देखो, आप ये एंगल 90 बनेगा, ये r/2 cos i आ जाएगा। तो जो आपकी ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी, r माइनस दिस, वही r माइनस दिस लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कि हर i के लिए आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। बस छुट्टी करा भाई, एक सेकंड तो, अब भाई भूख मुझे लग रही। हाँ बस ओवर कर दी क्लास। स्फेरिकल एब्रेशन लिखा, बस छोड़ो। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, सर द डिफरेंट फोकस, ऑल रेज हैव क्या, ऑल रेज हैव डिफरेंट फोकल पॉइंट, है ना। स्फेरिकल एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है यार, ये डबल पी होता है, क्या होता है, एबरेंट बिहेवियर। चेक कर लेना एक बार, डबल पी तो नहीं यार। एब्रेशन का मतलब होता है नॉर्मल से डेविएशन। एबरेंट बिहेवियर नहीं होता है, जो चीज़ नॉर्मल से हट के हो उसको बोलते हैं। अरे सुन तो भाई, एब्रेशन समझ गए क्या मतलब, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे कोई चीज़ डिफरेंट है उसको बोलते हैं एबरेंट बिहेवियर, है ना। तो मैंने आपको बोला कि ऑल रेज हैव क्या, डिफरेंट फोकल पॉइंट। जो रे यहाँ पे आएगी बिल्कुल पास, उसका कहाँ पे होगा, लगभग r/2 पे होगा। और जैसे जैसे रे ऊपर होती जाएगी, समझे, उनका फोकल पॉइंट क्या होता जाएगा, पास आता जाएगा ऐसे, और एक पे आके बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो हर पॉइंट की फोकल लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, अगर आपको सारी रेज एक पॉइंट पे फोकस करनी है ना, तो या तो आप उसका अपर्चर बहुत छोटा कर दो। सर हमने तो शायद ये भी पढ़ा था कि जितनी भी रेज होती है वो सारी फोकस से पास करती है, तो सारी अलग अलग पॉइंट
अरे ये तो प्रूफ किया, ये क्या प्रूफ कर रखा है? ये तो फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला निकाला है, ये आई पे डिपेंडेंट है फोकल लेंथ। ये तो इनका बोर्ड हाँ? पे क्या होता है? 10th में हमने अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला पढ़ा था, पढ़ेंगे भाई। छोटे ब्रैकेट हाँ। अगर हमने मिरर का अपर्चर बढ़ा दिया और हमें पता है different- तो सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे, तुमने पढ़ रखे तो हैं। हमारी इमेज भी अलग, हाँ, सब अलग अलग बनेगा, इमेज भी ज्यादा बनेगी। बहुत से इमेज बनेंगे, बोल क्या है? तभी तो कैमरे महंगे आते हैं मोबाइल के। हाँ? अरे छुट्टी कर रहा हूँ, एक पॉइंट लिख लो बस, लास्ट पॉइंट। भाई छोटा ही पॉइंट है। सर अब बहुत भूख लग रही है सर। अरे मैं भूल भी गया, रुको यार। अरे रुको, एक सेकंड। हाँ लिखो, स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड। स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग स्टॉपर्स। स्टॉपर्स क्या होता है पता है? देखो मिरर बहुत बड़ा है ना, तो आप उसको क्या करो, हाँ ये कवर कर दो ऊपर का एरिया, ये समझे, ये सब शेडेड बना दो। उससे क्या होगा बताओ? अगर तुमने इस मतलब तुमने स्टॉपर्स लगा दिया, रे को जाने नहीं दिया, तो सारी रेस क्या होंगी बताओ? या रेस ऐसे आ रही थी ना, तुमने स्टॉपर लगाया, इन रेस को रोक दिया। किन रेस को रोक दिया? जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर थी। या फिर दूसरा होता है पैराबोलिक मिरर यूज़ कर लो। पैराबोला की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, है ना, कि जो भी रेस पैराबोला के पैरेलल आती हैं वो सारी सारी कहाँ से पास करती हैं? उसके फोकस से पास करती हैं। तूने बाइक वगैरह कार में देखा होगा ना, जो पीछे वो लगी होती, क्या जो रिफ्लेक्टर होता है, कार की हेडलाइट देखी आपने, अपनी बाइक की हेडलाइट देखना, वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती, कैसी होती है? टॉर्च में देख लो, टॉर्च का जो पीछे का वो होता है रिफ्लेक्टर, वो पैराबोलिक शेप में होता है ना। ये कार की हेडलाइट या बाइक की जो भी हेडलाइट होती है, उनका शेप 3D में होता है, बट कैसा होता है वो? तो पैराबोलिक शेप होता है, जिससे कि वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक पॉइंट पे फोकस करें। स्टॉपर से यूज किया है, हम मान लें कि वो वहाँ से नहीं पास कर- अरे पैराक्सियल रेस को जाने दिया, मार्जिनल रेस को रोक लिया, बस बात खत्म। तो सर वो पास कर ले, उससे हमें क्या लेना है ना? इमेज खराब हो जाएगी ना यार। अभी तुम अगर मेरे सामने खड़ा हो तो तुम्हारे पैर आगे आएगा, हाथ पीछे आएगा, सर आगे हो जाएगा, ऐसे लहरा के बन जाएगा। नहीं, हाँ हाँ मेरा छोटा कर लो, वही बात है। मानो मेरा छोटा है, स्टॉपर्स लगा लो। स्टॉपर्स क्या करेंगे? मार्जिनल रेस को रोक देंगे और किसको पास करेंगे? पैराक्सियल को पास करेंगे। और पैराक्सियल की फोकल लेंथ कितनी होती है? R/2 होती है, काम हो जाएगा तुम्हारा।